नमस्कार दर्शकों, डेंस आया चैनल नेटवर्क के डॉक्टर्स हेल्पलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं आज दिन रविवार का है, तो आपके लिए पहला प्रोग्राम कैरियर गाइडलाइन लेकर डॉक्टर उदय भान आपके सामने हाजिर हुए थे और डॉक्टर हेल्पलाइन प्रोग्राम मैं रूबी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके शरीर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं और उनके निवारण से संबंधित जो भी हमारे पास समाधान उपलब्ध हैं, अपने विशेषज्ञों के माध्यम से हम उन्हें समझाने की, उनको आपके घर बैठे निवारण करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक बीमारी है जिसके बारे में आपसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बीमारियां होती है कि हमारे शरीर में कुछ भी कमी होने की वजह से लग जाती है, लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसको निमंत्रण हम स्वयं ही दे रहे हैं। उस बीमारी का कारण भी हम स्वयं हैं और उस बीमारी से जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, हमारे समाज पर पड़ रहे हैं, उनका कारण भी हम स्वयं ही है। ऐसी ही आदत है नशे की आदत। जी हाँ, नशा करना एक बीमारी ही है और नशे की आदत जिसको भी पड़ जाती है उसको आने वाले टाइम में, उसको आने वाले समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां लगती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और नशे से केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज ग्रसित होता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर ऋषिपाल सैनी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नशे की आदत पर। नशे की आदत कैसे छोड़ी जा सकती है, ये आदत क्यों लगती है और आज का युवा इस आदत को अपने जीवन का एक हिस्सा क्यों बनाता जा रहा है, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। और सबसे मुख्य जो हमारा विषय रहेगा वो ये रहेगा कि नशे को छोड़ने के लिए डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के द्वारा एक संस्था चलाई जा रही है, हेमंत सेवा समिति संस्था। क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह दवाई दी जा रही है और क्या नशा सच में छोड़ा जा सकता है, ये सब आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। थोड़ा सा एक मैं परिचय जरूर देना चाहूंगी डॉक्टर ऋषिपाल सैनी का। डॉक्टर ऋषिपाल सैनी हेमंत सेवा समिति के संस्थापक हैं जो कि रादौर में है और 2008 से हेमंत सेवा समिति नशा मुक्ति शिविर लगा रही है और अपने जो रादौर में इनका केंद्र है उसके माध्यम से निःशुल्क नशा छोड़ने की दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश में तो ये सक्रिय भूमिका निभा ही रहे हैं, नशा छोड़ने के लिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश से बाहर अन्य कई राज्यों में भी ये शिविर लगा चुके हैं और अब तक लगभग 122 कैंप लगाए हैं डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के द्वारा, इनकी संस्था के द्वारा लगाए गए हैं और उनमें 46 से 47 हजार लोगों को इन्होंने नशा मुक्ति की दवाई दी है और उनको नशे की जो बुरी बीमारी है, बुरी लत है, उससे निजात दिलवाई है। तो आज हम अपना ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए, खासकर युवाओं के लिए लेकर हाजिर हुए हैं ताकि जो भी युवा नशे के आदी हैं, कोई भी तरह का नशा हो सकता है, किसी भी तरह के नशे के आदी है, वो डॉक्टर ऋषिपाल सैनी से परामर्श करें। इनके जो शिविर हैं, इनका जो केंद्र है, वहां जाकर नशा मुक्ति की दवा लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और समाज को भी एक संपूर्ण युवा जो समाज मांगता है, जो देश की नींव है युवा, वो उपलब्ध कराएं। तो आज हम सब यही चर्चा करेंगे। डॉक्टर ऋषिपाल सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जो नशे की अगर मैं बात करूँ, आज का जो युवा है, चाहे उसमें पुरुष ले लीजिए चाहे महिलाएं ले लीजिए, इतना नशे का आदी क्यों होता जा रहा है? सर्वप्रथम सभी यमुनानगर, जगाधरी व ग्रामीण इलाकों के सभी नौजवानों व बुजुर्गों, माताओं और बहनों को हेमंत सेवा समिति का प्यार भरा नमस्कार। मैडम ने जो सवाल पूछा है कि आज का युवा नशे की तरफ क्यों जा रहा है जी, इसके पीछे सबसे मेन कारण जो है वो खाली रहना है। युवा वर्ग का अगर व्यक्ति खाली रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा जी, तो खाली बैठे हुए आदमी का दिमाग जो है उस शैतान का घर बन जाता है। अगर व्यक्ति के पास काम होगा तो उस काम में लगा रहेगा। तो मेरा सबसे अहम सुझाव जो है वो युवाओं के लिए ये है, क्योंकि देखो युवा वर्ग अगर नशे से दूर रहेगा तभी देश तरक्की कर सकता है जी, बिल्कुल। अन्यथा ये देश गर्त में चला जाएगा। युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए सबसे पहले अहम बात जो है वो युवा को
रोजगार की तरफ लेके जाना। रोजगार जरूरी नहीं है कि वो सरकारी ही मिले, जी। गैर सरकारी या अपने काम इतने हैं, अगर उन युवाओं को उस काम की तरफ लगाया जाए, या दूसरा युवा वर्ग अगर खेल की तरफ जाए, जी। जो बच्चा खेल की तरफ जाता है वो नशा नहीं करता, और जो बच्चा खाली रहता है उसके अंदर सारे ऐब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी सबसे पहले तो अहम बात यही है, उन युवा लोगों के माँ बाप से भी, सरकार से भी मैं विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साधन ऐसे उपलब्ध युवाओं को कराए जाएं जिससे वो लगातार व्यस्त रहें, और व्यस्तता की वजह से वो लोग नशे की तरफ नहीं जाएंगे। ये मेरा एक सुझाव है। जी बिल्कुल, पहला सवाल ही ये पूछा था कि आज का युवा और महिलाएं, विशेषकर लड़कियां भी आजकल नशे की आदी होती जा रही हैं। तो कारण जो डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने बताया वो है खाली रहना। ज़्यादा समय तक खाली रहना नशे की आदत को बढ़ावा दे सकता है, और साथ ही साथ मैं ये, मेरे ख्याल से जो आज का परिवेश है, फैशन जो ट्रेंड चल चुका है, शायद ये भी नशे को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि लोग पार्टीज में, यानी आजकल का युवा पार्टीज वगैरह में बहुत जाता है, वहाँ पर नशे की आदत। ये भी एक कारण है। हमारे जो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग हैं जी, वो अपनी पुरानी प्राचीन सनातन और पुरातन जो पद्धति थी, हमारी जो पुरानी संस्कृति से, उससे टूट चुका है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी संस्कृति से टूटता है और वो पश्चिमी सभ्यता का जी जी अंधा अनुकरण करता है, वो नशे की तरफ लेके जाती है। अगर हम अपने बच्चों को, अगर हम अपने संतान को अपनी पुरानी संस्कृति के बीच में रखेंगे, उसको सनातन और पुरातन जो हमारी पद्धति है, जी जी, पुराने जमाने में जो स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, वो गुरुकुल के रूप में थे। उन गुरुकुल के अंदर केवल मात्र उनको पढ़ाने के लिए, केवल मात्र ये नहीं कि उनको एक नौकरी पेशा आदमी बनाया जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पर जो शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा उसके आध्यात्मिक तरीके से भी तैयार करती थी, और उस आध्यात्मिक तरीके से तैयार किया हुआ व्यक्ति वो कभी भी जो है नशे की तरफ जा ही नहीं सकता। अध्यात्म को साथ साथ में लेके जाएं, ब्रह्म ज्ञान को साथ साथ में लेके जाएं, जैसे हमारी गीता के अंदर लिखा है कि हर व्यक्ति, हर मानव को जन्मसिद्ध अधिकार है आत्म साक्षात्कार करने का। अगर आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति समाज के अंदर जाएगा, वो कभी नशा नहीं करेगा और ना दूसरे को नशा करने देगा। जी जी। तो हमें अपनी पुरानी सनातन और पुरातन पद्धति से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये शिक्षा हमारी कामयाब हो सकती है। जी बिल्कुल। जो दर्शक हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर ऋषिपाल सैनी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या नशे की जिनको आदत है वो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो 2 हेल्पलाइन हमारे आपके लिए खुली है, 329400220501। ये 2 हेल्पलाइन खुली हैं। आप डायरेक्ट फोन कर डॉक्टर ऋषिपाल सैनी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सर, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नशा करने वालों को नशे की लत से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि अगर एक युवा नशा करता है तो वो शुरू में मेरे ख्याल में एंजॉय करने के लिए या मजा करने के लिए नशा करता है, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव हैं, दुष्परिणाम है, वो बहुत समय बाद सामने आते हैं। तो थोड़ा सा युवाओं के लिए विशेषकर बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो नशे की आदी हो जाते हैं। देखिए मैडम, जो व्यक्ति नशा करता है, मैं आज ज़्यादातर फोकस मेरा रहेगा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, भांग, बुक्की के ऊपर। जी। जो व्यक्ति बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू का इस्तेमाल करता है, जर्दे का इस्तेमाल करता है, खैनी का इस्तेमाल करता है, जी, भांग वगैरह का इस्तेमाल करता है, ऐसे व्यक्तियों को सिगरेट पीने से जो नुकसान हो रहे हैं, सबसे अहम बात आज के समय के अंदर आप देख लें, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, हार्ट के जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर जितने मरीज आज हार्ट अटैक के पड़े हैं, उन मरीजों से आप पूछ के देख लें, उनमें से 100 में से 80% लोग वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में कर रहे हैं या जर्दे के रूप में कर रहे हैं, गुटखे के रूप में कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर हार्ट अटैक से ग्रस्त हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो अन्य कारणों से ग्रस्त हैं। देखिए, सिगरेट पीने से मैं एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ,
सिगरेट पीने से हमारे शरीर के अंदर, सिगरेट के अंदर निकोटिन होता है तंबाकू में, और निकोटिन की मात्रा अगर हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा जाएगी, वो निकोटिन हमारे शरीर की जो मुख्य रक्त वाहिनियाँ हैं, हार्ट की, हृदय की, उन मुख्य रक्त वाहिनियों के अंदर चर्बी जमाव का काम करती है। और चर्बी जब हमारी मुख्य रक्त वाहिनियों के अंदर जम जाएगी तो उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है रुकेगा, और ब्लड का सर्कुलेशन जब रुकेगा तो निश्चित रूप से है हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक होगा तो आदमी के प्राण जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा तो यही सुझाव है कि बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति आज से ये प्रण कर ले कि मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने से आज सबसे ज्यादा जो ग्रस्त लोग हैं वो हैं हृदयाघात के। दूसरे, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, जर्दा खाने वाले व्यक्तियों को आज गले का जो कैंसर है, गले का कैंसर आज बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत लोग इसके मरीज हैं। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आप जाके पता कर लें, वहां जितने गर्दन से ऊपर के कैंसर के मरीज हैं, उनमें ज्यादातर व्यक्ति, मैं तो कहूंगा कि 95% व्यक्ति जो हैं वो किसी ना किसी रूप में जर्दे का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो गले के कैंसर के रोगी जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत लोग जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू से ग्रस्त है। बिल्कुल, हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बीड़ी के द्वारा कर रहा है, सिगरेट के द्वारा कर रहा है, जर्दे के द्वारा, या पान में तंबाकू खा रहा है, तो कहीं ना कहीं रूप से ले रहा है वो। और ऐसे व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। और वो कैंसर से ग्रस्त हुए व्यक्ति अगर ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले समय के अंदर तो हमारे देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति, जर्दा खाने वाले व्यक्ति, गुटखा खाने वाले व्यक्ति ये विशेष ध्यान रखें कि इससे कैंसर होता है। कैंसर एक ऐसा भयानक रोग है जिसकी कोई भी दर्द निवारक औषधि के द्वारा भी उसका दर्द बंद नहीं होता, और घर खाली हो जाता है, उसका जितना धन होता है वो सारा रोग पे लग जाता है, और घर खाली हो जाता है, और शरीर भी आखिरकार फिर इस दुनिया से चला ही जाता है। तो मैं तो दर्शकों, आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि इस बुरी बीमारी से बचो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा भांग मुखी आदि नशे से बचो, तभी आप ऐसे भयानक रोगों से बच सकते हैं। तीसरा रोग जो है एक, आज के समय में क्या बीड़ी पीने वाले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को खांसी का रोग होता है। बिल्कुल। जो बीड़ी पीने वाला व्यक्ति है, सुबह के टाइम अगर आप उसकी हालात देख लें, बलगम और खांसी, वो उसको इतनी बलगम और खांसी होती है कि वो तंग हो जाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, अस्थमा की बीमारी हो जाती है उसको। जो ऐसे व्यक्ति हैं और वो फिर भी धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट फिर साथ भी फिर भी ले रहे हैं, अगर उससे पूछा जाए ना तो इसको क्यों पी रहा है, बोले इससे बलगम निकलती है। अरे मूड व्यक्ति, जिस चीज से बलगम पैदा हो रही है तो उसी को कह रहा है कि इससे बलगम निकलती है। दर्शकों, मैं आपको एक दावे के साथ बात कह सकता हूं, जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा भांग हुक्का कली का इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति 1 महीने के अंदर अंदर ही इस सारे रोग से मुक्त हो जाएगा, खांसी और सांस के रोग से, अगर वो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीना आज ही बंद कर दे। तो ये ऐसे भयानक रोग हैं, इन रोगों से बचने के लिए बीड़ी सिगरेट का तो बंद करना ही पड़ेगा सिस्टम, अगर इन रोगों से बचना। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, नशा करने से अपने शरीर का तो नुकसान होता ही है, एक परिवार, पड़ोसी का भी नुकसान है, पड़ोसी का भी, स्मोकिंग से जो साथ में बैठा है उसको भी नुकसान हो रहा है स्मोकिंग से। अभी मैं ताजी कल की घटना सुनाता हूँ। जी जी। कल मैं किसी के ऑफिस में गया, उस ऑफिस में बढ़िया एसी लग रहा है, लेकिन जो ही मैंने अंदर प्रवेश किया, उसके अंदर से सिगरेट का इतना स्मेल था कि पूछो मत। मैं वहां 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो सका, और जो ही मैं वहां बैठा, बैठते ही मैंने उसकी मेज पे देखा सिगरेट का पैकेट पड़ा है। मैंने उस सेठ जी से जो बात करनी थी करी, करने के तुरंत बाद मैंने उस सेठ जी से कहा, क्या आप सिगरेट पीते हैं? बोले हाँ। मैं कहा, आपके कमरे में सांस लेना दूभर हो रहा है, आप कैसे बैठे हैं यहाँ? जी। आप अकेले सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस में 4 व्यक्ति और बैठे हैं जो सिगरेट नहीं पीते। जितना नुकसान आपको हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा इन लोगों को नुकसान हो रहा है।
तो बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति केवल मात्र अपना अपना नुकसान नहीं करता, वो आस पड़ोस में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको नुकसान हो रहा है और इस एटमॉस्फेयर को भी गंदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ ऋषिपाल जी, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो परिवार इतने आर्थिक रूप से सबल नहीं है, उनके परिवार टूटते हुए देखे गए हैं सिर्फ नशे की आदत की वजह से। घर में कलेश या लड़ाई झगड़े या बिखराव, ये सिर्फ नशे के कारण होता देखा गया। आज के समाज में ये बहुत बढ़ चुका है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होना नशे है। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, जो व्यक्ति। हेलो हेलो, मैंने सवाल का पूछ जाएंगे। हेलो हेलो, मैंने सवाल का पूछ जाएंगे। आप क्विज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? कौन से सवाल आप पूछना चाहते हैं? डॉक्टर ऋषिपाल सैनी से सवाल पूछना चाहते हैं या क्विज का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? प्रोग्राम देखना जो आपका। जी, आज क्विज नहीं है, आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। आज नहीं है वो? नहीं जी, आज नहीं है, माफ कीजिएगा जी। मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगी, बार बार ये कॉल आ रही है। आज हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। पिछले सप्ताह के जो भी विजेता है वो 11 बजे तक स्टूडियो में आ जाएं, आज उनको प्राइज देकर सम्मानित किया जाएगा। जो दर्शक डॉक्टर ऋषिपाल सैनी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, 329400220501 ये 2 हेल्पलाइन आपके लिए खुली है। नशे की आदत अगर आपको है या इससे समाज को क्या नुकसान हो रहा है, ये छोड़ना चाहते हैं तो कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं जी। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप कितने समय से नशा मुक्ति का जो ये शिविर है ये चला रहे हैं और कब से आपने अपने ये केंद्र की स्थापना की थी? हेमंत सेवा समिति कब से स्थापित है? जी मैडम, ये 2008 में हमने हेमंत सेवा समिति का घोषणा की थी। इसके जो मेंबर हैं उन सब के बीच में जी। और फरवरी 2009 में हमने कानूनी रूप से हेमंत सेवा समिति को रजिस्टर्ड करा लिया था जी जी। और उस समय से लेके आज तक लगभग 5 साल होने वाले हैं जी। तो इन 5 साल के अंदर हम लगभग 122 कैंप लगा चुके हैं, आपको पता ही है जी जी। और तब से हम ये दवाई दे रहे हैं और निःशुल्क देते हैं। हमारा जो ध्येय है हेमंत सेवा समिति का, वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर जो युवा वर्ग है वो नशे आदि से छुटकारा पा सकें, अपना यही इशू हम लेके चल रहे हैं जी। और इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। और मैं कहता हूं कि डैन साया चैनल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है हेमंत सेवा समिति को जन जन तक पहुंचाने का। जो CTL चैनल ने काम किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। जी बिल्कुल। सर, हमारा प्रयास यही रहता है कि जो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज का हित हो, वो खबर ज़रूर समाज में दिखाई जाए। जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगी कि जो आप ये नशा छोड़ने की दवाई देते हैं, क्या हर प्रकार के, जैसे नशा अलग अलग हो गए, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो क्या हर प्रकार के नशे की एक ही दवाई देते हैं या सबकी अलग अलग दवाइयाँ? देखिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, जी, जर्दा, ये सभी प्रकार के जो तंबाकू वाले हैं जी, इनकी तो एक ही औषधि है जी, जी, और ये औषधि जी जी आप लेकर भी आए? ये मैं लेके आया हूँ जी। ये साबुत रूप में है जी जी। जैनवन रूप है इसका। ये एक पौधे की जड़ है जी। इस पौधे की जड़ को हमने लिया, इसको सुखाया, जी। सुखा के हमने इसके ये छोटे छोटे पीस बनाए, देखो आपके जी सामने। जी। यानी इतनी मात्रा एक टाइम में लेनी होती है? नहीं 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 जी नहीं। जो व्यक्ति तंबाकू का इस्तेमाल करता है जी जी। उसको इसमें से एक पीस नहीं लिया, ये छोटा। जब उसको तंबाकू की लत लगी, बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है या ना जर्दा खाना है, इसमें से एक पीस ले और मुंह में डाल ले। मुंह में डाल के इसको चूस ले, इसको चबाना नहीं जी। और इसको चूसता जाए, 20 मिनट में इसका पूर्णतः असर हो जाता है मुंह के अंदर जी। और इस दवाई को आधा घंटे मुंह में रखना है, चूसना है। आधे घंटे के बाद इसको निकाल के बाहर फेंक दें जी। आधे घंटे में मुंह का टेस्ट बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बीड़ी सिगरेट का सेवन हो गया। उसके बाद दोबारा जब जरूरत पड़े, जब व्यक्ति की ऐसी मनसा हो कि मैं दोबारा बीड़ी की सिगरेट का इस्तेमाल करूंगा, दोबारा फिर इसका पीस निकाल ले जी। फिर इसको रख ले आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक रख के फिर उसको बाहर निकाल दे। इस बीच में अगर
जी देखो व्यक्ति का मन बड़ा स्थान होता है जी बिल्कुल, और ये मन जो है विचलित होता रहता है। इस मन को मारने के लिए हम जब भी कैंप लगाते हैं, अपने कैंप में हम 1-1.5 घंटे का प्रवचन करते हैं, काउंसलिंग है हमारी। जी जी उस काउंसलिंग को सुनना भी जरूरी है। जो व्यक्ति मानसिक तौर से एक बार तैयार हो गया और ऊपर से इस दवाई का इस्तेमाल कर लिया, जी। वो व्यक्ति कभी दोबारा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखे का जर्दे का इस्तेमाल करेगा ही नहीं। जी, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है। मैंने देखा कि हर व्यक्ति दुखी है आदत से तंबाकू की आदत वाला हर व्यक्ति खांसी से दुखी है, बीमारी से दुखी है, तो दुखी तो है वो। जी तो ये जो दवाई है, ये इसको पिछले 20 साल से जानता हूं मैं। इसका प्रयोग मैंने सबसे पहले अपने ऊपर किया। जी मैं बहुत सिगरेट पीता था, मैं दूध का धोआ नहीं। जी जी दर्शकों मैं बता देता हूं, पहले मैंने इस औषधि का प्रयोग अपने ऊपर किया है। मैं बीड़ी सिगरेट जब पीता था, 2 पैकेट सिगरेट के और एक बंडल 502 का, जी इतनी बीड़ी पी जाता था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको बताता हूं आज। उस इतनी अधिक स्मोकिंग की वजह से मेरे को हार्ट अटैक हो गया। आज से 7 साल पहले की बात है। जब हार्ट अटैक हुआ और मैं स्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर गया, वहां डॉक्टरों ने मेरे एंजियोग्राफी करने के बाद मेरे से पूछा कि आपके जो हैं मुख्य रक्तवाहिनियां हैं वो पीछे गई हैं और उसके अंदर स्टंट डलेगा। मैंने तुरंत कहा कि डाल दें। बाद में उन्होंने पूछा कि आप बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं? मैं कहा जी करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो तब से लेके और आज तक हमने बिल्कुल बंद कर दिया। इस दवाई का पहले मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने छोड़ दिया तो मेरे मन में मेरे दिमाग में एक बात आई कि तू तो लूट चुका है, 5-7 लाख रुपए हॉस्पिटल लगाया, लेकिन जिस व्यक्ति के पास इतना धन नहीं है वो उसका क्या होगा? वो तो मर जाएगा। तो मेरा दिमाग दूसरी साइड में घूम गया, समाज सेवा की तरफ। इस औषधि को बाद में मैंने फिर 100 लोगों पे इस्तेमाल किया। 100 लोगों को इस्तेमाल करने के बाद जब उन्होंने भी छोड़ दी, फिर मैंने इसको लैब टेस्ट कराया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की लैब के अंदर मैंने इसको टेस्ट कराया कि कहीं इसका मानव जीवन के ऊपर कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो उस टेस्ट में पाएगा कि मानव जीवन के ऊपर इस औषधि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। फिर हमने आयुर्वेद जो जिला का अधिकारी हमारे यहाँ है, उस व्यक्ति के पास हम गए, उनको अपनी औषधि दिखाई, इसका सारा सिस्टम लिया, फिर उन्होंने रिटर्न में लिख के हमारे को दिया कि आप इस औषधि को दे सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया कैंप लगाना। हमने फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हालात आप लोगों के सामने हैं। जी बिल्कुल। इस औषधि का बहुत लोग लाभ उठा चुके हैं और आज भी हम इसको ऐसे ही दिए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यानी कि डॉक्टर ऋषिपाल सैनी आप कह रहे हैं कि ये जो दवाई है, इससे किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि लोग नशा छोड़ने की दवाई लेते हुए ये बोलते हैं कि उसमें भी थोड़ा नशा होता है और उसकी आदत पड़ जाती है। इसके अंदर कोई नशा नहीं है किसी तरह का भी। सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ हमारा ध्येय क्या है, उसको बीड़ी सिगरेट छुटवाने का सिस्टम क्या है। इस औषधि को जो ही मुंह में रखेंगे 20 मिनट के बाद इसका जो रेशा है वो अंदर निकल जाना है। जी जी। चबाना नहीं है इसको। चबाने से कई बार लोगों ने क्या कहा कि मुंह में छाला पड़ जाता है, क्योंकि ये दवाई चरपरी है। तो चरपरी चीज जो होती है वो थोड़ा मुंह में जलन करती है और जो बार बार उपयोग में लगते हैं उनको। हाँ। जी जी। तो इसको चबाना नहीं है दर्शकों, इसको मुंह में रख के सिर्फ केवल मात्र चूसना है। और जो ही चूसेंगे आधे घंटे के बाद सिस्टम, अगर कोई व्यक्ति वो मन का जो पकड़ में आता है ना, मन विचलित होता है और उसने कहीं गलती से सिगरेट लगा भी ली तो उसको सिगरेट स्वाद नहीं लगेगी। जी, ये बीड़ी सिगरेट स्वाद ही नहीं लगेगी। इस दवाई का तुरंत आधे घंटे के बाद रिजल्ट है। एक दवाई ले आए हम डॉक्टर से, दवाई लो आप, ये दवाई लो 3-4 दिन में आपको आराम आ जाएगा। लेकिन हमारी औषधि है आयुर्वेदिक औषधि, प्राकृतिक औषधि, परमात्मा ने इसको पैदा किया, उखाड़ के सुखाया, हमने इसके पीस करके आप लोगों को दे दिया। हमने कुछ किया ही नहीं, इसमें कोई मिलावट नहीं है किसी तरह की। तो ये औषधि जो है ये अपने आप में एक जो है बढ़िया चीज है और इससे तुरंत आराम आता है। बीड़ी सिगरेट इससे स्वाद लगती नहीं, यही हमारा फार्मूला है। जी
जब कोई चीज़ स्वाद ही ना लग रही हो और फिर भी उसका कोई इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसका तो रब मालिक है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे जो व्यक्ति आपके पास नशे की आदत छोड़ने के लिए आते हैं तो मानसिक रूप से भी उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता होगा आपके जी लिए। हाँ, मानसिक रूप से पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। जी। देखिए, हर नशा करने के पीछे कारण छिपा हुआ, इस नशे के पीछे कारण नहीं है। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखे का जो इस्तेमाल करता है ना, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये तो हैबिचुअल हो गया। स्टार्टिंग में इसने दोस्तों के बीच में बैठ के जब उस दोस्त के कहने से सीख लिया, सीखने के बाद वो पक्का हो गया, फिर उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप ही लेने लग गया। इसके पीछे कारण नहीं। लेकिन अन्य नशे जो हैं, भांग का नशा है, अपना भुक्खी का नशा है, पोस्त का नशा है, अफीम का नशा है और शराब का नशा है, और ये जो कैप्सूल खाते हैं लोग, प्रॉक्सीवन के कैप्सूल खाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। यमुनानगर के काफ़ी बच्चे हमारे कार्यालय में गए, छोटे जो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। आजकल एक फ्लूइड आता है जो वाइटनर जिसे बोलते हैं हम, अक्सर मिटाने का, उसके साथ में एक थिन वो आता है लिक्विड जी। उस लिक्विड को रुमाल पे डाल के छिड़क के उसको ऐसे सूंघते हैं और उससे नशा करते हैं जी। और वो बच्चे मंदबुद्धि हो गए। देखिए, नशा करने वाला व्यक्ति जो है, उसके अगर नौजवान व्यक्ति है, मैं जी जी सुन लो, नहीं जी, हाँ जी बताइए। मिस कॉल नशा, मैं आपको दर्शकों एक बात बता देना चाहता हूं, बहुत अहम बात है। जो व्यक्ति नशा करता है जी, युवा जो नशा करता है, देखिए आज के समय में लड़कियों की कमी है सबसे ज्यादा। नशा करने वाले व्यक्ति की कोई शादी नहीं करेगा जी बिल्कुल। अगर गलती से उसकी शादी हो भी गई तो नशा करने वाले व्यक्ति की संतान मंदबुद्धि पैदा होती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 35 साल का मेरा अनुभव है, 35 साल मुझे प्रैक्टिस करते हो गए, और मैंने अपने सारे जीवन की प्रैक्टिस में जितने लोग नशा करने वाले देखे हैं, उन ज़्यादा नशा करने वालों की संतान मंदबुद्धि है। मैं ऐसे सैकड़ों केस आपको दिखा सकता हूँ जी। तो युवा लोगों से मेरा खासकर अनुरोध है कि युवा लोग नशे से दूर रहें, क्योंकि अगर नशा करने वाला व्यक्ति जी गलती से उसकी शादी हो भी गई और वो जो संतान पैदा होगी, वो मंदबुद्धि संतान अगर इस देश के अंदर पैदा होती रही तो आने वाले देश का विषय क्या होगा? ये दोबारा देश गुलाम हो जाएगा जी। इन मंदबुद्धि व्यक्तियों से बचने के लिए, मंदबुद्धि बच्चा पैदा करने से बचने के लिए आपको नशा छोड़ना ही होगा। इसलिए युवा लोग नशे से दूर रहें, यही मेरी आप लोगों से विनती है जी। बिल्कुल दर्शकों, नशे की आदत बहुत बुरी आदत है। अपने घर, परिवार और समाज को अगर आप सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको इस आदत से ज़रूर मुक्ति मिलनी चाहिए और आपको उससे छोड़ देना ही आपकी भलाई होगी। दर्शकों, मुझे लगता है कि आपके फ़ोन्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। आप जो फ़ोन कर रहे हैं वो आप, मुझे लगता है कि नंबर आप गलत मिला रहे हैं। 329400220501, ये 2 हेल्पलाइन आपके लिए खुली हैं। आप इनमें से किसी भी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दर्शकों को समस्या आ रही है फ़ोन मिलाने में। दूसरा नंबर जो चल रहा है वो बता जी। ये दोनों नंबर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दूसरे नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ हो रही है जी। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि जो आप शिविर लगाते हैं वो निःशुल्क होते हैं, जो आप दवाई दे रहे हैं वो भी निःशुल्क है, तो आप किस तरह से इतना खर्चा कैसे उठा लेते हैं? क्योंकि एक शिविर लगाना, ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी मेरे ख्याल में बहुत खर्चा आता होगा इससे, तो कहाँ से ये सारी वित्तीय समस्या कहाँ से हल होती है आपकी? वित्तीय समस्या के बारे में मैंने, मैडम, आपको शायद एक बार पहले भी चैनल पे आया हूँ, मैंने बताया भी था और लगभग लोग जानते भी हैं। यमुनानगर के शहरी और ग्रामीण लोग सभी जानते हैं जी। हेमंत सेवा समिति जिस नाम से हमने बनाई है, हेमंत मेरे पुत्र का नाम था जी। और वो 2008 में 10 अगस्त 2008 में एक रोड एक्सीडेंट में गोवा के अंदर एक्सपायर हो गया था। उसके नाम से हमने इस समिति को बनाया है जी। वो नोकिया कंपनी में बहुत बढ़िया इंजीनियर था और उसके जो पैसे कंपनी की में से आए थे, उस पैसे को हमने जमा कर दिया बैंक में। उस पैसे का जो ब्याज आता है जी, उस ब्याज से ही हम इस कैंपों का जो है खर्चा संचालन कर रहे हैं। वहाँ से इसका सिस्टम बन रहा है। आज तक तो ये स्थिति है जी। यानी अगर आज तक हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया। 11 मेंबर हैं हमारी कमेटी के, उन लोगों ने स्टार्टिंग में जरूर इसमें धन लगाया है,
11 मेंबरों ने। जी। बाकी हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया। और आने वाले भविष्य के अंदर देखिए, हमारा धन इकट्ठा करना कोई मकसद नहीं है, जी। ना हमें धन चाहिए, ना मेरा लक्ष्य है धन इकट्ठा करना। मेरा लक्ष्य है समाज की सेवा करना, जी। और वो मैं नियमित रूप से कर भी रहा हूँ। अगर इसका सिस्टम बढ़ जाता है, देखिए अगर इसको इस संस्था को हम राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाएं, इस औषधि को हम राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाएं, तो फिर मैं इस सारे खर्चों को नहीं चला सकूंगा। बिल्कुल, जब स्तर बड़ा हो जाए तो खर्चे भी बढ़े। आज स्तर बड़ा हो गया है, आने वाले समय के अंदर हम जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं जी। जो समाज के अंदर आ रही हैं, लोगों के अंदर लोगों को जागरूक कर रही जी। हैं, मैं उन सभी संस्थाओं से आग्रह करता हूं कि वो हेमंत सेवा समिति के साथ जुड़ें और इसके साथ जुड़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नशे को दूर रख सकें, तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा बढ़िया काम होगा। आज के समय के अंदर अगर युवा लोगों को हम नशे से बचा सके, इससे बड़ा कोई उपकार का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो हमारे साथ जुड़ें, और सरकार से भी मेरा आग्रह है। जी। सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपया तम्बाकू डे पे ऐड के ऊपर खर्च कर देती है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार सर, सवाल पूछिएगा अपना। मेरा सवाल ये है कि मैं ये जो स्मोकिंग कर रहा हूँ जी। और कई साल से कर रहा हूँ, सन 70 से कर रहा हूँ। जी। और ये जो खांसी जुकाम रहता है, जी। तो इसके बारे में बताओ जरा। ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये जो ऋषि सैनी जी। जी, ऋषिपाल सैनी जी हमारे पास हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको खांसी जुकाम हो रहा है, आपको पता है कि आपको समस्या हो रही है, लेकिन क्या आप ये छोड़ना चाहते हैं बीड़ी सिगरेट? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप छोड़ना चाहते हैं। जी सर बताइए। हाँ जी, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है जी DK चोपड़ा जी। DK चोपड़ा। एज कितनी है आपकी? एज है जी 63 ईयर जी। 63 साल। जी। हाँ जी, 63 साल है जी। देखिए, अगर आप आज से बीड़ी सिगरेट का त्याग करेंगे तो आपकी 10 साल आयु बढ़ सकती है अभी, और हाँ जी, आपकी 10 वर्ष और आयु बढ़ सकती है अगर आप बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल बंद कर दें। हाँ जी, हाँ जी। कैसे सर जी? कैसे? हम हर बुधवार को दवाई देते हैं हाँ जी, हाँ जी। मंडी चौक रदौर में, हाँ जी, वहां से आप इस दवाई को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप जगाधरी में रहते हैं, यमुनानगर में रहते हैं? यमुनानगर में रहते हैं। जी। आपके लिए खुशखबरी मैं बताता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है नंदलाल ग्राउंड जगाधरी में, बस स्टैंड के सामने। हाँ जी सर। श्रीमद् भागवत कथा के हर रोज उस भागवत कथा में हेमंत सेवा समिति की तरफ से निःशुल्क दवाई दी जाएगी बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा छोड़ने की। ठीक है। आप ये औषधि वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। 14 तारीख से कथा स्टार्ट होगी और 22 तक चलेगी, 9 दिन लगातार। समय रहेगा 6:30 से 10 बजे तक शाम के। आप वहां आके अपनी पर्ची बनवाएं और पर्ची बनवा के अपनी जेब में डाल लें। कथा समाप्ति के बाद हर रोज फिर दवाई दी जाती है, वो पर्ची आपसे ले लेंगे और दवाई आपको दे देंगे। ठीक है सर। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, दर्शकों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि 14 सितंबर से 22 सितंबर तक दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की तरफ से जो श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, उस कथा के अंदर हर रोज निःशुल्क हेमंत सेवा समिति की तरफ से तंबाकू गुटखा भांग मुख्य आदि की दवाई जो है निःशुल्क दी जाएगी। जी, क्या पूछना चाहते? ये जो कथा कहाँ हो रही है? कथा ये नंदलाल ग्राउंड है जगाधरी बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, जो इंदिरा मार्केट में जा रही है सड़क। ठीक है, तारीख बताना द्वारा जी। 14 तारीख से 22 सितंबर तक, 14 सितंबर से 22 सितंबर तक हर रोज शाम को ये औषधि आपको वहां उपलब्ध होगी निःशुल्क। ठीक है सर जी। पैसे तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, बिल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। आप कभी हमारे को बुधवार को 9 बजे से 2 बजे के बीच में रदौर मंडी चौक पे हेमंत सेवा समिति के कार्यालय में मिल सकते हैं। ठीक है सर जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। वही रहता है कि मानसिकता नहीं बन पाती, यानी छोड़ना चाह रहे हैं, समस्या भी आ रही है, लेकिन मानसिक रूप से इतने सबल नहीं हो पा रहे हैं दर्शक या जो नशे के आदी हैं। तो दर्शकों, जो
यमुनानगर के और जगाधरी के हैं हमारे दर्शक और नशे के आदी हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो 14 से 22 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जगाधरी के नंदलाल ग्राउंड में। जी, वहां पर आपको नशा मुक्ति की दवा भी निःशुल्क दी जाएगी शाम 6:30 बजे से रात के 10 बजे तक। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। जी, हम बात कर रहे थे सर कि आप युवाओं से ये उम्मीद कर रहे हैं कि नशे की तरफ ना जाए, तो ऐसा हो सकता है कि युवाओं को पहले शुरू में ही जागरूक किया जाए, युवाओं को पहले से ही बता दिया जाए कि नशा करने से ये समस्याएं आएंगी, इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। क्या कुछ ऐसा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं आप? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। जी शुक्रिया। देखिए मैडम, ये जो सवाल किया है, इस सवाल का जवाब हम पहले आप शायद आपने खबर में दिया भी होगा। जी। हेमंत सेवा समिति ने पिछले इस साल में 2013 में स्टार्टिंग से पहले महीने में जनवरी से स्टार्ट किया था। जी। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर हेमंत सेवा समिति नशा मुक्ति के सेमिनार आयोजन करती है। जी। और स्कूलों में हम +1 और +2 के बच्चों को और 10वीं के बच्चों को लेते हैं। कॉलेजों में तो सभी बच्चे युवा हैं। जी। देखिए बच्चा बिगड़ता कहाँ है, 14 साल की आयु से लेके और 20 साल का जो पीरियड है, इसके अंदर बच्चा बिगड़ता है और इसी में ही बच्चे की नींव बनती है अगली, इसी में ही बच्चा सिमर सकता है। यहीं से ही बच्चे को हमारे जो दिमाग ने काम किया कि अगर युवाओं को हम नशे से दूर रख सकते हैं जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भी इन युवाओं की नब्ज को ही पकड़ें। हमने स्कूलों का चयन किया, वहीं युवा लोग बसता है आज का। उन बच्चों को हमने सेमिनार के माध्यम से पूरी तरह से नशे से होने वाली बीमारियों को के बारे में उनको अवगत कराया, साथ साथ में उनको ऐसी युक्तियां सिखाई गई जिससे नशे से दूर रहा जाए, और साथ साथ में उनको व्यस्त रहने के लिए हमने सिस्टम बताया आध्यात्मिक तौर पे, और उन बच्चों ने पसंद भी किया। आज भी मैं कहीं अगर जाता हूँ, छोटे बच्चे भी एक बार एक स्कूल में बैठे थे, तो वहाँ जो मैंने लेक्चर दिया, उस लेक्चर से वो बच्चा मेरे ख्याल में लगभग रहा होगा 5 साल का। उस बच्चे ने, जोबल गांव का बच्चा था वो, उस बच्चे ने मेरे को गली में जाते हुए पहचान लिया, उस गांव में मैं जा रहा था, कि ये तो वही हेमंत सेवा समिति वाला डॉक्टर है। तो बच्चों के अंदर आज ये बात आ गई है दिमाग में कि हेमंत सेवा समिति इस तरफ काम कर रही है, और हम इस मामले में जो है बच्चों को, युवाओं को पूरी तरह से अवगत कराते हैं कि वो नशे से दूर रहा जाए। उनको आध्यात्मिक तरीके से भी हम उनको समझाते हैं। बिल्कुल, ये प्रयास आपका बहुत अच्छा है कि नशे की आदत ही ना पड़े, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाए और ज्यादा उच्च स्तर पर ये कार्यक्रम चलने चाहिए। हर स्कूल में एक बार आपको मेरे हिसाब से जाना चाहिए, ये मैं आपसे अपील करना चाहूंगी। महीने में 2 या 3 प्रोग्राम तो मैं कर ही देता हूँ जी, लेकिन जो ही समय ज्यादा मिल जाता है मुझे ज्यादा भी कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ आज मेरे पास 3-3 महीने पहले से बुकिंग रहती है जी, तो उस बुकिंग को पूरे करने के बाद भी अगर मेरे पास फालतू टाइम है, मैं उसमें फालतू भी काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। क्योंकि ये देखने में सिगरेट की अगर कोई डिब्बी देख लीजिए या कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ है, उस पर साफ स्पष्ट रूप से भी लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर भी उसका सेवन किया जा रहा है। कमी है सिर्फ जागरूकता की कमी है समाज में। अगर वो जागरूकता आपके माध्यम से, मैं भी अभी आपको कहने लगा था पीछे कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है ऐड के ऊपर, लेकिन जागरूकता आई जी? बिल्कुल नहीं आई। जब तक बीमारी की जड़ तक नहीं जाया जाएगा, ऊपर से बीमारी को खत्म करने से कोई फायदा नहीं है। बीमारी पनप कहाँ से रही है, वहां जाइए, उस जड़ को पकड़िए, उस जड़ को अगर हम शुद्ध रखेंगे, उस जड़ के अंदर जल देंगे, उस जड़ को, उस पौधे को तैयार करेंगे, तब जाके हाँ। देखिए नशा छूटेगा कैसे। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। आइंस्टाइन से पूछा गया कि विश्व के अंदर शांति कब आएगी। आइंस्टाइन ने कहा कि जब अच्छे इंसान पैदा होंगे तब विश्व के अंदर शांति आएगी। तो फिर पूछा गया अच्छे इंसान कैसे पैदा होंगे। अच्छे इंसान पैदा कहाँ से होंगे, इस बात का गीता में स्पष्ट उदाहरण दे रखा है। क्या अच्छे इंसान पैदा तब होंगे जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की क्रिया से गुजर जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से गुजर जाएगा। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होंगे
ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति नशे की तरफ जा ही नहीं सकता। ये हमारी गीता स्पष्ट कह रही है जी। अगर गीता के ऊपर लेके चले तो कई घंटों का सिस्टम बन जाएगा। इसलिए मैं तो शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति अगर होगा वो केवल मात्र अपना अपना उद्धार नहीं करेगा। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति अपनी पिछली पीढ़ियों को जो पास्ट में चली गई उनका भी उद्धार कर देता है और आने वाली पीढ़ियों को तो उद्धार हो गई होगा। इसका स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं, प्रहलाद भगत की बात कर सकते हैं। जी, जी, जी। प्रहलाद भगत स्टार्टिंग से ब्रह्मज्ञानी थे, गर्भ के अंदर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। उसकी माँ का नाम था क्यादू। क्यादू को गर्भ के अंदर ही क्यादू को जब ज्ञान दिया गया वो 7वें महीने के गर्भ में था प्रहलाद, और नारद मुनि ने उसको दीक्षित किया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, और वो बच्चा जो पेट में था वो भी दीक्षित हो गए और वो जन्म से ही हरि हरि करने पुकारने लगा। उसने उस हरि हरि पुकारने ने उसके पिता का भी उद्धार कर दिया। और आने वाली पीढ़ी में आज राजा बलि का बाणासुर का नाम लिया जाता है ना, तो अगली पीढ़ी में उसकी सारी सबका उद्धार हो गया। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। जी, बिल्कुल। अगर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दीक्षित सभी लोग हो जाएं जी, जी। तो सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। यही आइंस्टाइन कह रहे हैं। जी, बिल्कुल। अच्छे इंसान जब पैदा होंगे तभी जो है विश्व के अंदर शांति आ सकती है। जी, बिल्कुल। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, मान लीजिए आप जो शिविर लगा रहे हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति ना पहुँच पाए तो ऐसा, और वो नशा भी छोड़ना चाह रहा है, तो ऐसा कोई उपाय है कि आपसे मिल पाए, कोई आपका कार्यालय हो तो वो बताइए। हाँ, मैंने पहले बताया भी है जी। मंडी चौक रादौर जी। हेमंत सेवा समिति का वहाँ कार्यालय है, और वहां पहुंच के कोई भी व्यक्ति हर बुधवार को 9 बजे से 2 बजे के बीच में इस औषधि को प्राप्त कर सकता है। इसी केवल मात्र बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखे की औषधि को ही नहीं, हम वहां हर बुधवार को काउंसलिंग करते हैं जो अन्य प्रकार के नशा करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो भांग का नशा करता है, चाहे भुक्की का नशा करता है, चाहे पोस्त का नशा करता है, या अफीम का नशा करता है, शराब का नशा करता है। ऐसे व्यक्तियों को हम काउंसलिंग के माध्यम से पहले मानसिक रूप से तैयार करते हैं और उसके बाद उनको दवाइयाँ जितनी हमारे पास है वो देते हैं। मेरे पास आज भी एक औषधि है होम्योपैथिक, नाम आप भी नहीं बताऊंगा मैं जी। उस मेरे पास 10,000 लोगों को इस समय एक साथ में पिलाने की, नशा छोड़ने की दवाई वो आज भी रखी है। 10,000 लोगों को एक दिन में दे सकता हूँ जी। तो वो लोग आए, केवल मात्र एक बूंद औषधि मैं अपने सामने पिलाता हूँ खाली पेट, वैसे नशा करने वालों के लिए। और ये दूसरा तंबाकू बीड़ी सिगरेट का नशा करने वालों के लिए ये औषधि यहाँ रखी है जी। जो व्यक्ति अन्य नशा छोड़ना चाहता है वो व्यक्ति सुबह खाली पेट आए 9 बजे और वहां वो दवाई पिए। 3 दिन में उस दवाई को पिलाऊंगा केवल मात्र, 3 दिन में नशा उसका छूट जाएगा। अगर फिर भी उसका नशा करने का जरूरत है तो 1 हफ्ते के बाद फिर 1 डोज दूंगा मैं जी। तो ऐसी वो औषधियाँ बहुत उसका बढ़िया रिजल्ट है। और कोई ज़्यादा कीमती भी नहीं है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कीमती होती तो फिर नहीं मैं इतना काम कर सकता था जी जी। बिल्कुल, यानी प्राकृतिक चीजें हैं और आयुर्वेदिक है वो भी। बिल्कुल आयुर्वेदिक चीजें हैं जो आपको प्रकृति की तरफ से जो देना है बस उसी को बांट रहे हैं। परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं उस सेवा को कर रहा हूँ जी। युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो युवा है वही सबसे ज्यादा नशे की तरफ बढ़ रहा है, वही इसकी लत में बढ़ रहा है और उसी के कंधों पर सारे समाज का जो भार है उसी के कंधों पर है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी युवा लोगों से विनती है कि युवा लोग, सरकार से एक विनती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखा जाए जी। हर गांव के अंदर खेल के मैदान बनाए जाएं। अगर खेल में युवा वर्ग व्यस्त रहेगा तो मेरे ख्याल में उसको समय नहीं लगेगा जी। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिएगा अपना मैम। हाँ जी, ये तो हर तरह की बीमारी के बारे में बताते हैं जी। अपना सवाल रिपीट कीजिएगा एक बार फिर से। हाँ जी, जो डॉक्टर आए तो हर किस बीमारी के बारे में बताते हैं, कुछ हमारे बारे में बताएंगे जी। जो भी नशे के आदी हैं उनको किस तरह से नशे से दूर रखा जाए, वो इसके लिए औषधि देते हैं। कहाँ पर देते हैं औषधि? जी, रादौर में देते हैं। अगर आपको कोई भी प्रियजन या फिर आपको कोई भी जानकार नशे का आदी है तो मैं आपको बताना चाहूंगी 14 से 22 सितंबर तक जगाधरी में नंदलाल ग्राउंड बताया सर, नंदलाल ग्राउंड में शाम को 6:30 बजे से 10 बजे तक ये दवाई बिल्कुल जी। मैम अगर कोई शराबबाजी हो
जी शराब का आदि है तब भी शराब का आदि बुधवार को मिल सकते हैं आप रादौर मंडी चौक पे हेमंत सेवा समिति का जो कार्यालय है, हर बुधवार को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आप हमसे मिल सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी जी, युवाओं की बात कर रहे थे, आप क्या संदेश देंगे? हाँ, युवा लोगों के लिए मेरे तरफ से एक ही संदेश है कि युवा लोग ज्यादातर खेलों की तरफ ध्यान दें। खेलों से एक तो आपके शरीर का विकास होगा, दूसरा आपका मानसिक तौर से विकास होगा, तीसरा अगर आप खेलों में इतनी दूर निकल गए तो आप कभी भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं और जिससे आपका भविष्य सिमर जाएगा। और आपको पैसा तो इसमें मिलना ही मिलना है, कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, हरियाणा की बात करें तो बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, सरकार बहुत पैसे दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो युवा लोगों से ज्यादा है ज्यादा। और इसके बारे में आपको बताता हूँ कि पिछले वर्ष हमने एक क्रिकेट का मैच कराया था हेमंत सेवा समिति के बैनर के नीचे, और उस क्रिकेट के मैच में हमने जिन लोगों ने उसको हर मैच के अंदर जो व्यक्ति मैन ऑफ द मैच रहा है उसको हमने 2100 रुपए का इनाम दिया, जबकि वो गांवों की टीमें थी। हमने 50 टीमें वहां इकट्ठी की थी, उन 50 टीमों में जितने भी मैच हुए हर व्यक्ति को 2100 रुपए हमने इनाम दिया। और जो फाइनल में पहुंची टीमें, सेमीफाइनल वाले को भी इनाम दिया, और जो फाइनल में पहुंची उसको हमने भरपूर इनाम दिया, मैन ऑफ द मैच में भी भरपूर इनाम दिया। और आगे आने वाले समय के अंदर भी हेमंत सेवा समिति ऐसे एथलेटिक्स गेम भी कराएगी। और इसमें अगर दूसरी संस्थाएं, मैं कहता हूं कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो हमारे साथ जुड़े, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और लोग ये युवा लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा नशे से बच सकें। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, डॉक्टर ऋषिपाल सैनी का तो एक ही उद्देश्य है कि समाज के जो युवा है वो नशे की बुरी आदत से कैसे बच पाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। जागरूकता शिविर भी लगा रहे हैं, साथ साथ निःशुल्क जो नशा मुक्ति की दवाई है वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं हेमंत सेवा समिति के माध्यम से। दर्शकों, अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो आप रादौर में हेमंत सेवा समिति मंडी चौक में है, वहां पर जाकर हर बुधवार नशा मुक्ति की दवा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। और यदि आप यमुनानगर और जगाधरी में रहते हैं तो 14 से 22 सितंबर तक जगाधरी के नंदलाल ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हेमंत सेवा समिति के द्वारा नशा मुक्ति की दवाई भी दी जा रही है। 9 के 9 दिन आपको नशा मुक्ति की दवाई अपने जिले में ही उपलब्ध होगी, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को एक अच्छा और खुशहाल स्वरूप दे सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, आप भी जान चुके होंगे, इतनी सारी हमने चर्चा की है, नशा जो है ये बीमारी एक बीमारी को नहीं बल्कि कई अलग अलग बीमारियों को जन्म देती है। अलग अलग बीमारियों को, साथ ही साथ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को विध्वंस की तरफ ले जा रही है ये नशे की बीमारी। तो जरूरत है इसको छोड़ने की, और जो दवाई डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के द्वारा हेमंत सेवा समिति के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो बिल्कुल आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगी, कोई भी बुरा असर नहीं होगा, और वो बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो आप जरूर लाभ उठाइए। दर्शकों, ये था डैन साया चैनल नेटवर्क का डॉक्टर्स हेल्पलाइन प्रोग्राम। आज हम अपने जो पिछले हफ्ते के विनर्स हैं उनको सम्मानित करेंगे, यानी कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हमारा अगला होगा, तो कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर ऋषिपाल सैनी हमारे जो अगले पिछले हफ्ते के विजेता हैं उनको अपने हाथों से ही सम्मानित करेंगे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।